हमारी जो बात हो रही थी वो था हमारा 999 तक की संख्याओं का पढ़ना और लिखना। ठीक, तो 999 तक की संख्या को पढ़ना और लिखना। चूंकि प्रेजेंटेशन में उन्होंने ये कंडीशन रख दी कि बच्चे 99 तक की संख्याओं को सीख चुके हैं, पूर्व ज्ञान उनका फिक्स था। लेकिन अगर हम अपनी दक्षताओं पर जाएं, वहां जो हमारे 999 तक की संख्याएं हैं उनको पढ़ाने के लिए आपको 17-18 अलग अलग प्रकार की शिक्षण योजनाएं देखने को मिलेंगी। यानी कि कक्षा 1, तो कक्षा 1 में, ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि मैन हमारा एक क्या निपुण विद्यालय बनाना है, ठीक है। लेकिन एक कक्षा को निपुण बनाने के लिए 14 गणित में कितनी दी गई, 14 दक्षताएं दी गई हैं। उन 14 में से ये हमारी एक दक्षता थी, राइट। अब उन 14 बिंदुओं पर हम शिक्षण कार्य करेंगे, तो कक्षा 1 में उन 14 बिंदुओं को भी 45 शिक्षण योजनाओं में बांटा गया है। 14 को कितने बांट दिया गया कक्षा 1 में, 45। यानी कि एक के लिए कितने हो गए, एवरेज में हमारे एक के लिए 3 हो गए पार्ट, ठीक है। और कक्षा 2 और 3 में 51 कितने हो गए 14 के, 51, ठीक है यहां। लेकिन वो एक्चुअल में है 69 है, क्योंकि पहले 4 सप्ताह हम क्या करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। 18 पुनरावृत्ति की हमारी शिक्षण योजनाएं हैं, ठीक है। तो 51 और 18 मिलाकर हो गई टोटल 69। यह हम कहते हैं हमारी मूल जो है दक्षताओं के लिए हमारी 51 है और कक्षा 1 में 45 है। तो जब हम 999 को पढ़ाएंगे तो 999 में भी कई सारी छोटी छोटी दक्षताएं समाहित होंगी। जब हम उनको पूरा कर लेंगे तब हम यहाँ पर आएंगे कि बच्चा हमारा बहुत इजीली सैकड़ा की संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिख लेगा और उनसे संबंधित संक्रियाएं भी कर लेगा, ठीक है। तो बड़े स्तर पे इसीलिए एक टॉपिक के अलग अलग समूह होते हैं कि अलग अलग विचार निकल कर आए, और इसीलिए इसका हमने प्रेजेंटेशन कराया, क्योंकि ये इससे हमें मालूम पड़ता है कि हाँ कोई टॉपिक है तो हम उसको किस वे में, क्योंकि हम ज्यादातर प्रकरण को एक सामान्य तरीके से ही सोचते हैं या एक पारंपरिक मेथड से ही सोचते हैं, और इसीलिए बच्चे सीखने में स्लो लर्नर, यानी कि जिस स्पीड से उन्हें सीखना चाहिए, उन्हें कि वर्ष खत्म हो रहा है तो निपुण क्यों नहीं हो पा रहे, हम इतनी मेहनत कर रहे तो वो कर क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि हमने उसको ब्रेक डाउन नहीं किया या उसके अलग अलग टुकड़ों को नहीं समझा, ठीक है। ये देखिए 999 तक की संख्याओं को पढ़ना और लिखना, ठीक है। अब और स्पष्ट दिख रहा होगा, क्लियर है ना। अब एक के लिए M201 मैं कक्षा 2 का पहली में भी 1.1 मैंने कहा ना कि एक एक के 2-2 3-3 टुकड़े किया क्या 1 से लेके 999 तक की संख्याओं की मात्रा और प्रतीकों को समझना, लिखना, संख्याओं और आकृतियों का उपयोग करके सरल पहेलियों को बनाना और हल करना, ठीक है। दूसरा 1.2 1 से 99 तक की संख्याओं को इकाई और दहाई में समझना और लिखना, जिसको आपने चूंकि ले लिया था कि बच्चे इसमें दक्ष है। और तीसरा हमारा 1 से 99 तक की संख्याओं की तुलना करना। अब हम इधर देखते हैं कि उद्देश्य हमारा 999 तक। अब हमारी देखिए शिक्षण योजनाएं, पहली बंडल 2, 3, 4, 5 और 10 के ग्रुप्स बनाना और समझना। कौन कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं। दूसरा 10-10 के समूह में 100 तक की वस्तुओं की गिनती करना। अभी सैकड़ा कब शुरू होगा, जब पहला 100 आएगा, या सीधा सीधा बोले हम लोग 100 बोलते हैं, 100। यहां से अगर आपने सही पकड़ लिया आगे चल के दिक्कत नहीं होती है। 100 1 से 50 तक की संख्याओं के
क्रम में आगे और पीछे गिनना और लिखना। ठीक है, बड़ा लक्ष्य 999 है, लेकिन हम छोटे लक्ष्यों को हर प्रकार से डिकोड कर रहे हैं। तभी तो कि अगर 505 है तभी वो 05 भी कर पाएगा। हर छोटी चीज को आप जब दूर कर देंगे, ठीक है, फिर 1 से 99 तक हो जाएगा, फिर 1 से लेके 999 तक स्टेप्स बढ़ा दिए गए। स्थानीय मान प्रणाली और उसमें शून्य का उपयोग, ठीक है, सब स्थानीय मान पर डिपेंड करता है। अगर वो स्थानीय मान निकालेगा तो 300 होता है, यही रहेगा ना। फिर क्या रहेगा, अगर आपका सैकड़ा वाला है तो आप देखिए ये है, अगर आपका कितना है 300 और हमारा अंक था 342 और ढाई वाले की 40, इसकी हमारी 2 है ना। इकाई, ढाई, सैकड़ा। तो पहली चीज की हम पीछे से शुरू करते हैं। ये हमेशा बच्चे इसमें भूल जाते हैं, कहां से शुरू कर देते हैं, आगे से उन्होंने की लिखेंगे और इधर से लिख देंगे। अक्सर बच्चों की ये सामान्य त्रुटि, गणित में क्या रहता है, त्रुटि और सुधार। बच्चे बार बार त्रुटि करेंगे, हर छोटी त्रुटि का आपको सुधार करना होगा। ठीक है, तो स्थानीय मान और स्थानीय मान में शून्य, क्लियर हो गया। फिर वही हमारे प्रतीकों के द्वारा, ठोस वस्तुओं और चित्रों के द्वारा उन्हीं चीजों को अलग अलग मेथड से फिर से समझाना, और 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को चिन्हित भी करना, 10 और 99। तब फिर आगे चल के 100 और 999। 2 अंकों से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, अंकों की पुनरावृत्ति और बिना पुनरावृत्ति के 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को बनाना और तुलना करना। ये भी हमारा 999 तक में समाहित है। तो ये चीज स्पष्ट हो गई ना कि कोई भी विषय वस्तु हमारी गणित में जितनी दिखती है उतनी होती नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी शिक्षण योजना समाहित है। जब आप उनको डिकोड करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। अभी क्या सुन में आया कि हाँ, कि हम 999 तक के हम बच्चों की समझ बना तो रहे, लेकिन उसके पीछे हमारे जितने स्टेप्स हैं, ठीक है ना, उनको हम जब तक पहले खुद धारण नहीं करेंगे एज ए टीचर, तो फिर हम बच्चों को डिलीवर नहीं कर पाएंगे, हम डायरेक्ट शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हमको वो कार्य तो करना है, लेकिन उसके पीछे हमारे जितने स्टेप्स हैं, यानी कि अगर आप पर डे एक चीज को पढ़ा रहे हैं तो ये 14-15 जितनी भी हमारी शिक्षण योजनाएं हैं, पहले आप इनको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कीजिए। जब इसको कंप्लीट कर लेगा फिर आप बात करेंगे तो 502 को भी समझेगा, 400 को भी समझेगा, है ना, 301 को भी समझेगा, 001 का भी मतलब समझेगा। 001 में भी तो 3 नंबर्स हो गए, ठीक है, इसको भी वो समझेगा।